हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शुक्ल पूर्व की आलोचना लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि शुक्ल जी को आलोचना का मील का पत्थर माना गया है। और जब भी प्रश्न आता है तो कई बार शुक्ल जी की आलोचना पद्धति पूछी जाती है, कई बार शुक्ल पूर्व और कई बार शुक्लोत्तर आलोचना पूछी जाती है। और रामविलास शर्मा की भी आलोचना पूछी जाती है, जिसको कि मार्क्सवादी आलोचना भी कहते हैं। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे मैंने शुक्ल युग की आलोचना और रामविलास शर्मा की आलोचना मैंने डाला हुआ है प्रश्न, और नई समीक्षा भी डाल दिया है। आप वो सब देख लें। और शुक्ल पूर्व मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ, आप देख लीजिए। ये शुक्लोत्तर आलोचना भी मैं डाल दूँगी। आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, एक बार पढ़ने से चीज़ें इकट्ठी की हुई है, एक जगह है। तो भारतेंदु युग हिंदी आलोचना, जो शुक्ल पूर्व की आलोचना है, उसको सबसे पहले उसमें किनको माना जाता है? भारतेंदु युग से ही आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। जब शुक्ल पूर्व की बात हो तो 1850 से 1885 माना जाता है भारतेंदु युग के आलोचना को। और कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन में समीक्षा के स्तंभों में पुस्तकों की समीक्षाएं प्रकाशित होती थी। ये कुछ मैगजीन थे जिसमें की समीक्षाएं प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी आदि ने भी पुस्तकों की समीक्षाएं प्रकाशित करके इस विद्या को गति प्रदान की। भारतेंदु ने अपने नाटक नामक लेख में भी नाटक पर विचार करते हुए प्राचीन नाट्यशास्त्र की उपयोगिता तथा नए नाटकों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार भारतेंदु को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है या मानना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने आगे बढ़ाया इस पद्धति को। हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना के नाम से समीक्षा की। किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप में सच्ची आलोचना के नाम से समीक्षा। और प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी में बाण भट्ट की कादम्बरी की प्रशंसात्मक समीक्षा की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में की और प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी में। श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक को भी इन्होंने समीक्षा के रूप में देखा। उसके बाद बाबू गदाधर सिंह बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास की विस्तृत समीक्षा की गई। मनोविज्ञान, समाज, मर्यादा, गुण, दोष, जो समीक्षा होता था इसमें इन चीज़ों को देखा जाता था, इन चीज़ों को रखा जाता था। बाद में द्विवेदी युग आया तो हिंदी भाषा और साहित्य के विकास एवं परिष्कार के लिए महावीर प्रसाद अद्वितीय हैं। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो अद्वितीय हैं। आलोचना पद्धति विकसित हुए। शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन, निर्णय, परिचयात्मक, व्याख्यात्मक, अन्वेषण, अनुसंधान परक, समीक्षा आदि। इनके समय में इस तरह की जो थी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना हुई, मूल्यांकन हुआ, निर्णय हुआ, परिचयात्मक आलोचना की गई, व्याख्यात्मक आलोचना हुआ, अन्वेषण आलोचना, अनुसंधान परक समीक्षा, ये सारी चीज़ें उस समय की गई। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इनको प्रस्तुत किया गया। तुलनात्मक समीक्षा में विशेष प्रगति हुई। कालिदास की निरंकुशता जैसे लेख लिखे गए उस समय। इस क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये सब भी आगे आए इस समय के समीक्षा में। पद्म सिंह और बिहारी और फारसी के कवि सादी की तुलना आलोचना। बिहारी को बड़ा कवि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ में तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर हिंदी को 9 कवियों सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति चंद्र और हरिश्चंद्र को। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही मुश्किल होता है इतनी चीज़ों को एकदम विस्तार से लिखना। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि उस समय जो थे, ये जो बड़े कवि थे, 9 कवि थे, इनको जो थे तुलनात्मक जो समीक्षा हो रही थी उस समय, उसमें इनको हिंदी नवरत्न नाम से एक ग्रंथ लिखा गया, मिश्र बंधुओं ने लिखा और इनको उन्होंने टॉप पे रखा। तो पूछा जाता है कई बार कि नवरत्न नाम से किस ग्रंथ की रचना किसने की? तो मिश्र बंधुओं ने की। और इसमें क्या किया? तो तुलनात्मक मूल्यांकन किया। मूल्यांकन, समीक्षा, कुछ भी पूछ सकता है।
और इसमें कौन से कवि थे, या फिर एक अलग नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कवि इसमें थे या नहीं थे। तो नेट के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण सेनापति, चंद्र, चंद और हरिश्चंद्र, ये इस नवरत्न में थे, हिंदी नवरत्न में थे। को श्रेणीबद्ध करके उनकी आलोचना प्रकाशित की। देव को बड़ा कवि कहा। अब देव को बड़ा कवि कौन कहा, ये भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिश्र बंधु ने देव को बड़ा कवि कहा। बाद में तुलना के इस अखाड़े में कृष्ण बिहारी मिश्र और लाल भगवान दीन भी आ गए। लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखकर देव को बड़ा कवि सिद्ध किया। अब कृष्ण बिहारी ने देव और बिहारी लिखा और इसी पर लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव पुस्तक लिख डाली और इन्होंने बिहारी को बड़ा सिद्ध कर दिया। तो उस समय ये होड़ लगा हुआ था, यही समीक्षा होता था, ऐसे ही किया जाता था। बाबू श्याम सुंदर दास, रामकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी ने द्विवेदी युगीन अनुसंधान परक आलोचना का स्वरूप विकसित करने में योगदान दिया। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उस समय जो ये आलोचनाएं थी उसके बारे में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वो छोटे लग रहे थे लेकिन बहुत ही गंभीर गंभीर घाव कर रहे थे। और जो सतसई था वो 700 पेज में लिखा जाता था, पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। कभी कभी कवियों की पारस्परिक तुलना भी की गई, जैसे सुरसुर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो इस तरह से कवियों की भी तुलना की गई। लिखावट जो किताबें थी उसकी भी तुलना की गई। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो पहले की जो समीक्षा थी उसमें किस तरह से लोगों ने अपना योगदान दिया और उनमें किन बातों को समायोजित किया गया। यहाँ पे एक निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि भारतेंदु युग से आलोचना की शुरुआत मानी जाती है और शुक्ल पूर्व की आलोचना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भारतेंदु थे शुक्ल से पहले, और उसके बाद दूसरे जो महान लेखक थे वो थे द्विवेदी जी। और बाकी इन राइटर की बात हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा जितना हम जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमघन है, तो उस युग में ये राइटर्स भी थे। और एक और इम्पोर्टेंट राइटर थे पद्म सिंह, और एक और हमने कृष्ण बिहारी मिश्र को भी देखा था। और मिश्र बंधुओं ने जो 3 भाई थे उनकी भी यहाँ पे समीक्षा के बारे में हम बात कर सकते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास भी थे, राधा कृष्ण दास भी थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर भी थे। तो ये सारे राइटर्स जो थे वो शुक्ल से पहले के समीक्षक रहे। धन्यवाद।